का साइड इफेक्ट भले ही अभी बना हो, लेकिन दिवाली का त्योहार आते ही लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ गई है। लोग हफ्तों पहले से पटाखे छुटाना शुरू कर दिए हैं, जबकि ये हम सबको पता है कि पटाखों से होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण कितना हानिकारक होता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और कई तरह के वातावरणों को भी प्रभावित करता है, साथ ही स्वास्थ्य में भी हानिकारक होता है। लेकिन इस त्योहार को बिना पटाखों के मनाना लोग अच्छा नहीं समझते हैं। फिलहाल इस मामले पर जब हमने रिपोर्टिंग करना शुरू की तो लोगों ने ये कहा कि ये हानिकारक पदार्थ हैं और इस साल वे कोरोना का साइड इफेक्ट देखते हुए बिना पटाखों ही दिवाली मनाएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए, कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि लोग बिना पटाखों के दिवाली मना रहे हैं। दीपावली में क्या मनाई हो? कैसे मनाई हो? पटाखा मनाई हो? हाँ, काशीराम पटाखा आओ अनार हाँ और चक्री। कितने के लाई है? 100 के लाई हो। 100 रुपया के। धुआं ना उड़ी रही है ना? वैसे नहीं, पहली बार छुटाओ थी कि अब छुटाओ है पहले भी छुटा हो। अब का बनाई है करिया का करिया दीपावली में? वो बनाई खीर हाँ और छोला भटूरा। बस औ का करिया और कुछ नहीं। इसमें देखिए वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कुछ लोगों को है तो दिल धड़कन वगैरह की बीमारी होती हैं, उनको ध्वनि प्रदूषण से दिक्कतें होती हैं, उनकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। वायु प्रदूषण से है, जैसे हमारे कुछ श्वास के पेशेंट होते हैं घर परिवार में, मोहल्ले में, उनके जब अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो उनके बीमारी जो है तेज़ी से ग्रोथ करने लगती है, बढ़ने लगती है, उनको दिक्कतें हो सकती है। तो पड़ोसी की दिक्कत को हम अपनी दिक्कत समझते हुए हमको देखना चाहिए कि हमारे कारण हमारे किसी पड़ोसी को, गांव नागरिक को, किसी को हमारे कारण दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको देखते हुए हम पटाखों की जगह में दीपक वगैरह, मोमबत्ती है, इसको जला सकते हैं, इससे अपना त्यौहार मना सकते हैं। फूल है, अन्य चीज़ें देख के हम सुसज्जित कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, पर हम जहां तक हो सके तो हम पटाखों से बचें। तो पटाखे फूटते हैं, उससे जिस तरह का प्रदूषण होता है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? हम इस प्रदूषण के लिए कहना चाहते हैं कि आज की स्थिति में भी अभी देख रहे हैं कि धुंध है। आप इसको मानते हैं? आप सुबह देखिए किस तरह की स्थिति है। सुबह अगर आप दौड़ते हैं या खाली रोड पर निकलते हैं तो सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, ऐसा महसूस होता है। जिसको महसूस करना है तो आप सफ़ेद कपड़ा, साफ़ कपड़ा नाक पे लगाइए, जैसे दौड़ के आते हैं या चल के आते हैं तो नाक में लगाइए, देखिए तो काला काला आ जाएगा। तो इससे निश्चित है कि जो हवा है, तो इस समय हवा का जो बहाव होता है वो कम होता है, तो प्रदूषण जो भी गाड़ियाँ से निकल रहा है तो वो वहीं रुक जा रहा है। दूसरा जो जैसे पटाखे, दीपावली आ गई, लोग खुशहाली में पटाखे फोड़ते हैं और प्रदूषित, उससे ज़्यादा और प्रदूषण उठता है, तो वो स्टोरेज एक तरह से हो जा रहा है। इधर उधर नहीं हवाएं चल पा रही हैं कि हवाएं चलेंगी तो कहीं और निकल जाएगा, वो वहीं स्टोरेज है। तो इससे सबसे ज़्यादा देखिए सांस लेने में भी दिक्कत, त्वचा को भी दिक्कत, आँखों को भी दिक्कत और शरीर के अंदर भी दिक्कत। तो इसलिए बेहतर यही है कि पटाखे वगैरह का उपयोग कम करें, खाइए पिए, खुशियाँ मनाइए, खुशहाली का त्यौहार है। इस तरह के रोकथाम की ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदूषण को लेकर के? प्रदूषण में हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आज से 10 या 20 वर्ष पहले जिस तरह से हमारे देश में संसाधन नहीं उपलब्ध थे, कम थे, काम सबका हो रहा था बराबर, ऐसा नहीं था कि काम नहीं हो पा रहे थे, काम सबके हो रहे थे। अब लगातार गाड़ियां बढ़ रही हैं, 4 पहिया 2 पहिया वाहन बढ़ रहे हैं, तो इससे जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे सबसे बड़ी दिक्कत है अस्थमा के मरीज़ जो लगातार हैं। चूँकि हमें शुद्ध अब तो ना हवा मिल पा रही है, ना तो शुद्ध हमें कोई चीज़ खाने में मिल पा रहा है, तो सब मिलावटी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि संसाधनों पर जनता से ये अपील की जाए कि कम से कम साधनों का उपयोग करें। प्रयास ये करें कि अपने जो पहले आदमी पैदल चलता था, साइकिल वगैरह से चलता था, उससे चलें, जिससे अपने स्वास्थ्य को भी सही रखें और दूसरा प्रदूषण से भी अपने को बचाएं और अपने आने वाले आगे के भविष्य को, अपने आगे आने वाली संतानों को भी बचाएं। इस साल दिवाली कैसे मनाने वाले हो आप लोग? इस समय दिवाली मनाना चाहते हैं हम बिना पटाखों वाली। क्यों?
क्योंकि इससे धुआं फैलता है, इस तरह से हाथ जलने का और उस तमाम लोग हो जाते हैं। तो उस धुएं से क्या खतरे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं? उस धुएं से नुकसान होता है, किसी को खांसी आने लगती है, किसी को कुछ होने लगता है, इस तरह से। हर साल कैसे मनाते थे दिवाली? हर साल पटाखों से मनाते थे। तो इस साल क्यों पटाखों से नहीं मना रहा है? क्या कोरोना का साइड इफेक्ट है, इस कारण पटाखे छुटाना लोग नहीं समझ रहे हैं, या प्रदूषण ही है? यहाँ पर है मैडम जी, यहाँ कोरोना की वजह से नहीं आंसू मनाया जा रहा है। इस साल दिवाली कैसे मनाएंगे? इस साल कोशिश ये करेंगे कि बिना पटाखों वाली बनाएं। क्यों? क्योंकि पटाखों से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण भी। उससे किस तरह के खतरे होते हैं? हाथ जल जाने के, आग लग जाने के और भी कई खतरे होते हैं। तो क्या इस साल जैसे अभी तक लॉकडाउन रहा, कोरोना चलता रहा, तो ये कोरोना का साइड इफेक्ट कुछ दिवाली प्रदूषण में फर्क डालेगा? हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये जो कोरोना है वो छूने से फैलता है। अब दिवाली में जाएंगे तो शायद फैल जाए। भैया क्या लगता है कि इस बार दिवाली कैसे मनेगी? देखिए, दिवाली को मनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रदूषण मुक्त दिवाली मनानी चाहिए। इससे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। जो पटाखे जलाए जाते हैं इनमें जिस प्रकार के केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो हमारे जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मानव जीवन के साथ साथ वो जंतुओं पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पेड़ पौधों को भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कि हमारे जो भी पर्यावरण में ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती जाती है और इससे हमें आगे चल करके बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। आप जैसा जानते हैं कि कोविड-19 चल ही रहा है, इसमें इसके जो लक्षण होते हैं वो सीधे सीधे हमारे श्वास नली और हमारे जितने भी श्वसन तंत्र हैं उस पर ही प्रभावित करते हैं। तो यदि हम इस प्रदूषण युक्त वातावरण में रहेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों को झेलना पड़ जाएगा। अभी ये कोरोना चल रहा है, आगे चल के न जाने कितनी बीमारी होंगी। तो इस प्रकार से हमें दिवाली को सेलिब्रेट करना चाहिए जिसमें कि ये प्रदूषण मुक्त हो और ग्रीन फेस्टिवल के रूप में हमको मनाना चाहिए। इससे कि सरकार को कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए कि जो पटाखे फैक्ट्री हैं उनको बैन कर देना चाहिए टोटली रूप से। ये नहीं कि आप ग्रीन पटाखे जलाएं, इसका मतलब ये है कि आप परमिशन भी दे रहे हैं और एक तरह से बैन भी कर रहे हैं। तो ये दो तरह की बातें हो गई। आपको कोई भी बात करनी है तो डायरेक्ट उसको बंद कर दीजिए। जब पटाखे फैक्ट्री बंद हो जाएंगे तो कोई पटाखा खरीदेगा नहीं और पटाखा जलाएगा नहीं। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ होगा और हमारे पास जो पैसे हैं वो सही काम में लगेंगे। इस समय जिस तरह से देख रहे हैं कि लगभग एक हफ्ते से धुंध छाई हुई है, ऐसे में किस तरह का क्या लगता है कि क्या कोई प्रदूषण है या ऐसे में किस तरह के मरीज आ रहे हैं अस्पताल? इस समय ठंडी के मौसम में इसलिए जो है जितनी गर्म हवाएं होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, इससे धुंध बढ़ जाती है। और जल्दी जैसे दीपावली में लोग पटाखे छुटाते हैं उससे ये धुंध बढ़ जाती है और जो गर्म गैसें होती हैं नीचे आ जाती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। ये जैसे दमा के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा दिक्कत करते हैं, उन्हें सांस फूलने लगती है, आँखों में एलर्जी हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है और इसकी कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। वैसे डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो सबको यही सलाह देना चाहते हैं कि पटाखे ये बारूद वाले न छुटाएं और जो अपने घर में झालर लगाएं और जो दीपक जलाएं और जो हानिकारक जो ज़्यादा धुंध वाले पटाखे हैं वो न छुटाएं। वो बता देंगे खाने की। सबके लिए हैप्पी दिवाली। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।